एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले एक महीने से आतंकी गतिविधियों में जो है इजाफा दर्ज किया गया है। आतंकवादी एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं और प्रशासन की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, हालांकि वह मुस्तैदी का परिचय ज़रूर दे रहे, लेकिन हमारे प्रशासन को अपनी नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए क्या कुछ कदम जो है हमारी सरकार को उठाने की आवश्यकता है। आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्नेहा शर्मा है। तो स्नेहा जी, जिस तरह से मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो अभी भी जो है हमें देखने को मिल रही है। रिसेंट जो है डोडा में हमने 4 जवान जो हैं वो खो दिए। किस नज़रिए से देखते हैं आप मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को? मिलिटेंट एक्टिविटीज़ आजकल कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें भी बाहर जाने में डर लग रहा है। जैसे पहले गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था। माना रेट कम हुआ है, बट अब वो फिर से रेट बढ़े जा रहा है। अब गवर्नमेंट को ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पास्ट में, गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि हमारे इधर वो फिर से शांत हो जाएं, और एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। एक टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं कि वो शांत हो जाएं फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाएं। एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि जो जम्मू के पीपल हैं वो सेफ फील कर सकें, जैसे फील कर रहे थे कुछ महीनों में। सर, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की बात करें, एक बार फिर से जो है मिलिटेंट्स काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और विशेष प्रकार से जम्मू डिवीज़न में गवर्नमेंट को, हमारे प्रशासन को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, बहुत चिंताजनक है जो जम्मू संभाग, जिसको हम शांति प्रिय इलाका पिछले कई सालों से लगभग जो है वो घोषित था, खाली आतंकवाद था, मगर कश्मीर के कुछ इलाकों तक सिमट चुका था। आज वो पूरी तरह से ना केवल जम्मू संभाग में पांव पसार चुका है, बल्कि पूरी तरह से जमा चुका है। आप अक्टूबर 2021 से अगर आंकड़े उठाकर देखिए, लगभग वो 22 हो जाता है और 24 चल रहा है। 2 सालों के अंदर 50 जवानों ने हमारा सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये सोचने लायक है। पिछले 1 महीने के अंदर ये 7वां आतंकवादी हमला है। इसके अंदर 10 मासूम जो है हमारे श्रद्धालुओं की बस पर हमला कर दिया जाता है आतंकवादियों द्वारा। अब कल जो है वो डोडा ज़िले के अंदर हमला कर दिया जाता है। 10 से ज़्यादा हमारे जवानों ने शहादत दी है और ये सोचने लायक है। देखिए, सुरक्षा कर्मियों को, सरकार को आतंकवाद के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी रणनीति में कुछ ना कुछ तब्दीलियां लानी होगी। इस समय वो जम्मू संभाग के जंगलों का, पहाड़ी इलाकों का फ़ायदा उठाकर, घात लगाकर जो हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को जंगलों की छानबीन करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो वो कहते हैं, बल्कि पुलिस अधिकारी बड़े और सेना के अधिकारी भी मानते हैं कि जनता के साथ जो है सेना का या पुलिस का नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है। मुझे लगता है कि वो डेवलप करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों से इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही जो है इनके साथ निपटा जा सकता है, क्योंकि ये जो छुपकर घात लगाकर हमले कर रहे हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। हम अपने जवानों की शहादत को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, तो कहीं ना कहीं से जो है इन आतंकवादियों को सपोर्ट भी मिल रही होगी, तो तभी जो है वो इतने लंबे समय से सक्रिय हैं। देखिए, बिल्कुल सपोर्ट तो जायज़ है और सपोर्ट के बिना तो यहाँ वो घुसपैठ कर ही नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा जो घुसपैठ जहाँ से हो रही है, देखिए, आप जड़ को भी तो ख़त्म कीजिए ना। आप लोगों पर तो ठीकरा फोड़ रहे हैं, अपने ऊपर भी ठीकरा फोड़ कर देखिए। आप बार बार कोई आतंकवादी घटना होती है, हम कहते हैं जी पाकिस्तान ने किया। अरे पाकिस्तान ने किया तो उसको सबक सिखाइए। अमेरिका के ऊपर याद कीजिए, एक हमला होता है और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाके ओसामा बिन लादेन को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है हमारा, हमें गर्व है हमारी सेना के ऊपर, वायु सेना के ऊपर, नेवी के ऊपर, कि हम पाकिस्तान को दिनों के अंदर धूल चटा सकते हैं। तो आप पहले पाकिस्तान के साथ भी अपने राजनीतिक, खेल, व्यापारिक, कूटनीतिक संबंधों पर पूर्ण विराम लगाइए। हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो है आतंकवादियों का आका तो कहता है, तो आतंकवादी देश भी घोषित करे, ताकि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके। चलिए, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? रितु जी, जिस तरह से मिलिटेंट्स की बात करें तो मिलिटेंट्स जो है एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं। हमारे प्रशासन को, हमारे गवर्नमेंट को क्या ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? जैसे हमें सुनने में आ रहा है, कई दिनों से इधर बड़े एनकाउंटर चल रहे हैं, जैसे डोडा में हुआ है, उधमपुर में हुआ है, कठुआ में हुआ है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि जम्मू के लोग थोड़े सेफ फील करें। हमें बाहर अभी जैसे कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, बच्चों को बाहर निकलने में थोड़ा डर लगेगा, तो ऐसे कोई कदम उठाए जाए जिससे कि बच्चे ना डरें, थोड़ा सेफ फील करें, जम्मू के लोग सेफ फील करें और बाहर निकलने में उनको थोड़ा आसानी हो। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आतंकवादी जो है एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, मेरा नाम दिव्यांश सिंह है। मैं यूथ कांग्रेस JNK का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं शत नमन करता हूँ इस देश के वीर जवानों को, जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के प्रति दी है। पिछले 1 महीने में आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, हर हफ्ते बाद, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक हो रहा है और हमारे देश के जवान मर रहे हैं। इतनी पावर देने के बाद देखो, IB इनके पास है,
NIA इनके पास है, सारा कुछ इनके पास होने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रही ये अटैक ये रोक क्यों नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो ये जहाँ तक ये लगता है कि इन अटैक के चलते ये डर गए हैं और ये कहीं इलेक्शन हमारी डेफर ना करा दे। बड़ी दुख होता है कि इस प्रदेश में जहाँ ये JNK था, इसको पहले इन्होंने UT बनाया, स्टेट को UT बनाया। UT इसलिए बनाया, कहते कि हम नॉर्मलसी रहेंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ है नॉर्मलसी, मुझे बताइए। अब वक्त आ गया कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में हमारे प्रशासन द्वारा, हमारे सुरक्षा बलों द्वारा जवाब दिया जाए और प्रशासन को, हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी गवर्नमेंट को जो है अपनी नीति में थोड़ा बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।